हे गाइस, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ टैक्सेशन सीरीज। आज की सीरीज में हम बात करेंगे टैक्स और फीस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, बहुत सारे लोग मानते हैं कि दोनों सेम ही चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा अप्लाई की जाती है, सिटीजन्स पे अप्लाई की जाती है। गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ फुलफिल करने के लिए दोनों चीज़ें लगाई जाती है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में कि टैक्स और फीस में डिफरेंस क्या है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बस 1 मिनट लगेगा आपको समझाने में। और आई थिंक अगर आप समझ लिए ये कॉन्सेप्ट तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में कि टैक्स और फीस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट गेटिंग एनी डायरेक्ट बेनिफिट्स। ठीक है, टैक्स जो है गवर्नमेंट को हम एक कंपलसरी पेमेंट देते हैं, बट इसका हमें कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिलता है। अब मैंने टैक्स दिया यहाँ पे, सपोज मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, मैंने उत्तर प्रदेश में टैक्स दिया, पर जो सड़क बन रही है वो बिहार में बन रही है ना। तो मतलब मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया, फॉर एग्जांपल मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स दिया उत्तर प्रदेश की, और सड़क बिहार में बन रही है, या फिर बिहार को इस साल यूनियन बजट में ज़्यादा पैसा मिला है, तो ज़रूरी नहीं है मुझे उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिले। या फिर सपोज मैंने टैक्स दिया पर स्कूल्स बच्चों के लिए बन रहा है, मेरे लिए तो नहीं बन रहा, क्योंकि मैं तो भाई पास आउट हो चुका हूँ और मैं अर्निंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट तो नहीं मिल रहा, पर सिटीजन्स को तो मिल रहा है ना, इंडिया के सिटीजन्स को, जो इंडिया के सिटीजन्स हैं या फिर आने वाली जो पीढ़ी है, ठीक है, उनको तो बेनिफिट मिल रहा है ना उस चीज़ का। तो डायरेक्ट बेनिफिट नहीं मिल रहा है, पर बेनिफिट मिल रहा है। पेमेंट हम गवर्नमेंट को कर रहे हैं, कंपलसरी पेमेंट है जो गवर्नमेंट को की जाती है सिटीजन्स के द्वारा, पर इसका बेनिफिट ज़रूरी नहीं है कि डायरेक्टली मिले, हमें इनडायरेक्टली भी मिल सकता है। ठीक है, या फिर मैंने टैक्स पे किया, गवर्नमेंट ने स्कूल बनाया, मैंने अपने बच्चे का एडमिशन करा दिया, सेम एज सिंपल एज दैट। ठीक है, fees are generally obligatory to regulate or conduct various types of activities. A fee is a particularly applied for the use of services. Basically suppose मैंने कोई गवर्नमेंट, जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराया, अब मैं गवर्नमेंट की वो एक्टिविटीज़ यूज़ कर रहा हूँ ना, है ना, तो मैं उसकी फ़ीस पे कर रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट की टीचर्स से पढ़वा रहा हूँ अपने बच्चे को, ठीक है, गवर्नमेंट की बुक्स खरीद रहा हूँ, तो उन बुक्स पे, ठीक है, जो मैं एक्टिविटीज़ एक्वायर कर रहा हूँ, जो मैं सर्विसेज ले रहा हूँ गवर्नमेंट के द्वारा, उन सर्विसेज पे जो मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो फीस है। जैसे सपोज आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं किसी कॉलेजेस के एंट्रेंस का, या फिर कोई भी स्कूल के एंट्रेंस का, या फिर कोई भी गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने में गवर्नमेंट की बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो गवर्नमेंट उन रिसोर्सेज को फुलफ़िल करने के लिए जो पैसे लगाता है वो फीस के रूप में आपसे ही लेता है। ठीक है, तो ये क्या, ये इनडायरेक्टली हम बेनिफिट ले रहे थे, यहाँ पे हम डायरेक्टली ले रहे हैं और पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए ले रहे हैं। अगर मैं उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक्वायर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं उसके बेनिफिट्स ले रहा हूँ, तो उन बेनिफिट को एक्वायर करते वक्त मैं जो पेमेंट दे रहा हूँ वो फीस है। टैक्स हम गवर्नमेंट को देते हैं, अपनी इनकम पे देते हैं, और इसके बेनिफिट हम डायरेक्टली नहीं लेते। फीस जो होगी वो हम कोई भी एक्टिविटी, गवर्नमेंट की एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन ले रहे हैं, उस एक्टिविटी को एंजॉय करने के लिए, या फिर उसके पार्टिसिपेशन की जो फीस है, ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट की उसमें जो रिसोर्सेज इन्वेस्ट हो रहे हैं, उन रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट एक फ़ीस चार्ज करती है ताकि वो उस एक्टिविटी को कंडक्ट करा सके। ठीक है, a tax present money that a government charge an individual or a business when they perform a particular or a complete a specific transaction. ठीक है, टैक्स जो है एक रिप्रेजेंट मनी है जो गवर्नमेंट चार्ज करता है किसी भी इंडिविजुअल पे और या फिर बिजनेस पे, एक पर्टिकुलर परफॉर्मेंस को कंप्लीट करने के लिए एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन में। जैसे सपोज मैं एक एक्टिव सिटीजन हूँ इंडिया का, और मैंने कुछ अर्निंग की है बाय द सोर्स ऑफ सैलरी या फिर मेरे बिजनेस के प्रॉफिट से, तो गवर्नमेंट उस पर एक चार्ज लगाएगी जो मुझे पे करना पड़ेगा। ठीक है, दैट इज टैक्स। A fees is related to a tax in that it is also a charge paid to the government. फीस भी ना एक तरीके की टैक्स ही होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा लगाई जाती है एक इंडिविजुअल पे, पेड टू द गवर्नमेंट बाय इंडिविजुअल और बाय अ बिजनेस, इंडिविजुअल के द्वारा भी और बिजनेस के द्वारा भी। फीस आर मॉनिटरी इम्पोज टू रेगुलेट और कंट्रोल वेरियस टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए फीस चार्ज की जाती है। जैसे सपोज मुझे एक लाइसेंस लेना है, ठीक है,
तो मैं उस लाइसेंस की फ़ीस पे करूँगा। जैसे सपोज़ मेरे को अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, ठीक है? तो उस ड्राइविंग लाइसेंस की एक फ़ीस जाती है ना, तो मैं वो एक्टिविटी गवर्नमेंट की उस एक्टिविटी का बेनिफिट ले रहा हूँ, तो उस बेनिफिट की मैं फ़ीस पे कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक प्रॉपर ऑफिस बनाया उस एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए। वो वहाँ पे मेरा टेस्ट लेगा, मेरे को एक कार्ड में बना के देगा, तो उसकी एक मिनिमम फ़ीस वो रख देते हैं ताकि वो उस एक्टिविटी को कंडक्ट करा सके विदाउट किसी प्रॉब्लम के, ठीक है? जैसे कि हम कई बार लाइसेंस अपने बिजनेस के लिए हमें बहुत सारे लाइसेंस चाहिए होते हैं, ठीक है? रेगुलेट करने के लिए। सपोज मेरा फूड बिजनेस है, तो मुझे फूड लाइसेंस चाहिए होगा कि मैं अच्छा क्वालिटी का फूड लोगों को सर्व कर सकूं, है ना? तो उसके लिए फिर मुझे एक फ़ीस पे करनी पड़ती है, ठीक है? तो फीस बेसिकली एक एक्टिविटी को रेगुलेट या कंट्रोल करती है गवर्नमेंट, तो उसके लिए वो एक मिनिमम चार्ज रखती है अपने सिटीजन्स पे, ठीक है? अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ टैक्स इज अप्लाइड टू द इनकम दैट अ पर्सन मेक ड्यूरिंग अ ईयर। एक पर्सन जो एक साल में जो अर्निंग करता है ना, उस अर्निंग पे लगता है टैक्स, ठीक है? उसकी इनकम पे लगता है वो। अब वो इनकम उसने कैसे भी कमाई हो, गवर्नमेंट कैसे कैसे लगाता है टैक्स। सेल्स ऑफ गुड्स, गुड्स की सेल्स पर टैक्स लगाता है। इनकम टैक्स, इनकम पे टैक्स लगाया। गिफ्ट पे टैक्स, कई बार फॉरेन नेशन में मेरा कोई फ्रेंड रहता है, उसने मुझे कुछ गिफ्ट पार्सल किया या कुरियर किया, या फिर उसने कुछ पैसे मुझे भेज दिए, ठीक है? तो मेरी तो इनकम हुई ना वो। तो उसने क्या किया, गवर्नमेंट ने उस पर भी टैक्स लगाया, ठीक है? वेल्थ टैक्स, मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी, ठीक है? राजा महाराजा के टाइम की बहुत प्रॉपर्टी, मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी, तो उस प्रॉपर्टी पे भी गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स लगाती है। वो तो हमारा वेल्थ टैक्स, ठीक है? फीस इज स्पेशली अप्लाइड फॉर द यूज ऑफ सर्विसेज। फीस जो होती है ना दूसरे हाथ पे, वो केवल सर्विसेज को यूज करने के लिए अप्लाई होती है। जैसे सपोज मेरे को अभी मैं 18+ नहीं हूँ और मुझे ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस के अप्लाई नहीं कर सकता, तो मैं उस एक्टिविटी को यूज़ नहीं कर रहा हूँ गवर्नमेंट की, तो मैं वहाँ पर कोई भी फीस पे नहीं कर सकता। मैं उस स्पेसिफिक एक्टिविटी को अगर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है? गवर्नमेंट जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है या फिर जो भी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अगर मैं उस सर्विस को एक्वायर कर रहा हूँ, तो एट दैट टाइम ही मैं उसकी फीस पेमेंट करूँगा, ठीक है? गवर्नमेंट में चार्ज अ फीस टू विजिट अ पार्क। कई बार पार्क पे, जो गवर्नमेंट पार्क्स होते हैं, वहाँ पे एक पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ एंट्री टिकट होता है, ठीक है? जैसे ताजमहल पे टिकट लगा हुआ है, ताजमहल को देखने का टिकट लगा हुआ है, ठीक है? आप इंडिया गेट जाते हैं, वहाँ पे आपको टिकट देना पड़ता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट ऐसे आपको एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उस सर्विस पे वो फीस पे इम्पोज करता है, ठीक है? वहाँ पे फीस इम्पोज होगा, टैक्स नहीं। टैक्स केवल आपकी इनकम पे लगता है, ठीक है? स्टैम्प फीस, कई बार हम स्टैम्प फीस देते हैं, या फिर देखो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस, ठीक है? हमने ड्राइविंग लाइसेंस लिया और उसमें हमने फीस पे कर दिया। तो आई होप आपको इस वीडियो में टैक्स और फी के बीच में एक डिफरेंस समझ आया होगा, बेसिक डिफरेंस। टैक्स हमेशा इनकम पे लगता है और फीस उन एक्टिविटीज़ पे लगता है जो गवर्नमेंट इंडिविजुअल के लिए परफॉर्म करती हैं, तो उन एक्टिविटी को गवर्नमेंट अच्छे से परफॉर्म कर पाए, इसलिए वो फीस इम्पोज करता है अपने सिटीजन्स पे। तो आई होप आपको ये बेसिक डाउट क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर कोई अभी भी डाउट बचा है तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टाटा।